नमस्ते, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव डायरी में। दोस्तों, आज हमारे शहर मोहम्मदाबाद में मेला लगा है। आज मेला घूमेंगे और अपने अनुभव के बारे में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अगले पंडाल की तरफ। जैसा कि आप लोग मेरे आगे लाल शर्ट में देख रहे हैं, वो है हमारे बड़े भाई संतोष जी, जो आगे आगे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं की तरह बेहतर करने के लिए सीख रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज़ में कुछ गलतियाँ या कुछ आवाज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, ये सड़क के किनारे लगा हुआ पंडाल है, तो आपको आवाज़ आ सकती है। देख सकते हैं हम लोग पंडाल के अंदर पहुंच चुके हैं और काफ़ी ही अच्छी सजावट की गई है। लाइटें भी बहुत ही बढ़िया लगाई गई हैं, देख रहे हैं आप लोग। जो लोग मेले नहीं गए हैं, वो मेले में घूमने का आनंद लें और मिलते हैं अगले पंडाल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस समय मोहम्मदाबाद चौराहे पर रोडवेज की महारानी नाम से यह पंडाल सजाया गया है। काफ़ी ही बेहतरीन और काफ़ी ही ऊंचा पंडाल है। इतना ऊंचा पंडाल है दोस्तों यह कि मुझे इसको देखने के लिए अपना सर ऊपर करके और कैमरे को ऊपर करके पूरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ही ऊंचा बनाया गया है। जस्ट दोस्तों, इसी के सामने ही एक और पंडाल बनाया गया है, उसकी भी ऊंचाई इतनी ही है। और आगे चलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ और देखते हैं वह कैसा है। देखिए दोस्तों, यह है दूसरा पंडाल। जस्ट उसी पंडाल के सामने रोडवेज की राजमाता नाम से, और इसके पास चल कर के हम लोग देखेंगे कि कितना ही बेहतरीन सजाया गया है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं इस समय की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी लेट हो गई। देखिए यहाँ पर कितना ही बेहतरीन सजाया जा रहा गया है। काफ़ी ऊंचा बनाया गया है इसको भी। और इसी के सामने से जस्ट एक रास्ता जा रहा है। हम लोग आगे चलेंगे मेले में और मेले का भव्य आनंद लेंगे और देखेंगे, अपना अनुभव बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ में कि मेला घूमने में कैसा लगता है। जो लोग मेले में नहीं आ पाए हैं, वह घर बैठकर ही मेले का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए चलते आगे बढ़ते हैं दूसरे पंडाल की तरफ में। आइए, देख पा रहे हैं यह जो है एक किंग पैलेस के द्वारा अपना योगदान दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने सजावट की है और अपना बोर्ड लगाया हुआ है। और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे दूसरे पंडाल की तरफ। चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हैं, अगले पंडाल में जो जाने का रास्ता है, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेट बनाया गया है, जो कि एलईडी स्क्रीन से बनाया गया है। कितना बढ़िया बढ़िया पैटर्न इस पर चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और ये देखिए भारत का झंडा कितना ही प्यारा लग रहा है ये झंडा। बहुत ही सुंदर। मैं तो दोस्तों यहीं पर रुककर कब से ये देख रहा हूँ, लेकिन अब चलते हैं आगे की ओर। धीरे धीरे हम लोग अंदर जा रहे हैं, पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं आप लोग कि कितना ही बढ़िया झालर से ये सजाया गया है और कितना ही अच्छा कलरफुल लाइट्स जो ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही हैं, इधर उधर चल रही हैं, जैसे कि लग रहा है कि ये एक तरफ से आ रही हैं, एक तरफ से जा रही हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और देखिए, आप लोग देखकर मज़ा लीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बनाए रहिए, चैनल को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बहुत ही मज़ा है। रात के बज गए हैं इस समय 10:30 और हल्की हल्की हमें ठंडी लग रही है। और दूसरी तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। ये देखिए कितना ही बेहतरीन झूमर लगाया गया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि और ये सब जब ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह से पूजा, उसके बाद ये सब झूमर कहाँ चल जाते हैं और कहाँ मिलते हैं। चलिए चलते हैं पंडाल के अंदर और देखते हैं यहाँ पर वह कितनी ही सुंदर मूर्ति है। मुझे तो देखकर काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेहनत करते होंगे ये कलाकार। और ठीक है, चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ और हम लोग जाएंगे दूसरे पंडाल में। चलिए मिलते हैं आगे दूसरे पंडाल। दोस्तों, यह वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है फूल, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लाइट से बना है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उस तरह से डीजे की आवाज़ जो है तेज़ होती जा रही है। तो अगर मैं आगे बोलूँगा तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग आगे बस देखते जाइए और मज़ा लेते रहिए मेले का। दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीजे ही चल रहा है और लोग डीजे का आनंद ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं डीजे पर। क्योंकि
अन्य जो है कि शादी या किसी फंक्शन में इस तरह का बेहतर क्वालिटी का डीजे और लाइट नहीं मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पर भरपूर आनंद ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। यहाँ पर डीजे वाले लोगों का भी फ़ायदा है, क्योंकि ये अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं बेहतरीन लाइट और डीजे दे करके, तो इस तरह से इनका भी प्रमोशन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है। दोस्तों देखिए, ये लोग फिर से ही मान नहीं रहे हैं, लेकिन लोग आनंद ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। नए नए लड़के हैं सभी, काफ़ी उम्र तो नहीं है लेकिन ठीक है, और देख रहे हैं आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं कैमरा घुमाते हुए और आगे की तरफ। इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर हम आप लोगों को ऐसे ही अपनी आगे की अनुभव यात्रा में आप लोगों को लेकर चलेंगे, अनुभव डायरी के साथ। चलिए चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगले पंडाल में किस तरह की मूर्ति लगाई गई है। देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति है जो काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको देखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यह है एक हमारे मित्र, और इनका देखिए क्या स्माइल है इनके चेहरे पर, कैमरे को देखते हुए काफ़ी ही खुशी से झूम उठे हैं। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं अगले पंडाल की तरफ, और बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि चलिए हम लोग चलते हैं उधर, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इधर काफ़ी भीड़ है, हम लोग चलते हैं अभी आगे। और आगे चलते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर हमारे पीछे जो है कि कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि वो देखिए ब्लॉगर, वो देखिए यूट्यूबर, और उन्होंने कहा कि हमारा भी फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए, तो हमने उनको भी कैप्चर किया और उन्होंने काफ़ी जो है कि हुटिंग की, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरे पंडाल में पहुँच गए हैं। आगे आगे हमारे लाल शर्ट में बड़े भाई चल रहे हैं और उनको पीछे फॉलो करते हुए हम चलिए चल रहे हैं और देखते हैं। इस मूर्ति को देखते हुए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, जो कि आगे हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एक जो है कि गुफा बनाया गया है, और गुफा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लाइन लगी हुई है आप लोग देख रहे हैं, ये तो एक काली पन्नी से बनाया गया है, और यहाँ पर अंदर में हमें हल्की हल्की लाइट दिखाई दे रही है। ये जगह काफ़ी सकरा है, लेकिन आगे लाइन लगा कर हम लोग बढ़ते रहे हैं। देखिए, और पीली एलईडी लाइट के साथ में आगे कुछ ज़्यादा ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बगल में यहाँ पर ज़्यादा रोशनी में है, शिव जी की मूर्ति लगाई गई है। और हम लोग चलते हैं अब दूसरे पंडाल की तरफ। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन हमें बाहर से पता चला है कि आगे एक और गुफा वाला कोई पंडाल है, हम लोग अब उसको ढूंढते हैं। और तब तक आप लोग ये लाइट देखिए, और लग रहा है कि इस लाइट में छोटे छोटे तारों के बीच में एक बड़ा तारा दिखाई दे रहा है। देखते रहिए, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे दूसरे पंडाल की तरफ में। लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग दुकानें सजती हैं। इसी को जो है कि मेला कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर ज़रूरतें तो पड़ेंगी ही। इसी के साथ हम लोग बढ़ चले हैं आगे दूसरे पंडाल की तरफ, और यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल फूल के द्वारा काफ़ी ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम लोग बढ़ चुके हैं अगले गुफा में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सुना है कि यहाँ पर भी एक दूसरा गुफा बनाया गया है। इस गुफा के अंदर हम लोग जाते हैं। फिर हम लोग दूसरे यहाँ पर गुफा में एक माता रानी का मूर्ति है, जो कि झूला झूलते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो बच्ची है वो बोल रही है कि
एक फ़ोटो लेने का 5 रुपये, 2 फ़ोटो लेने का 10 रुपये, ऐसे ही कह रही है वो। और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए काले बैकग्राउंड के साथ कितनी खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं और गणेश जी की एक मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा सितार वादन कर रही है। और बैकग्राउंड में जो लाइट है लग रही है कि उसमें ध्वनि निकल रही है। गणेश जी सितार बजा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग। और हम लोग चलते हैं फिर इसको देखते हुए अगले पंडाल की तरफ। एक फोटो का 5 रुपए, 2 फोटो का 10 रुपए, 3 फोटो का 50 रुपए, 4 फोटो का। जय श्री श्री शिवालय समिति जयपुर निकट शिव मंदिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। हर साल की भांति इस साल भी आप लोगों के प्यार दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हल्की मध्यम लाइट, नीले कलर की लाइट है, जैसा कि लग रहा है कि हम लोग गुफा में जा रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें एक पीले रंग की गुलाबी रंग की लाइट दिखाई देती है और इस तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे अपने पंडाल की तरफ। इस मूर्ति के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी सुना था। तो हम लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं सफ़ेद रंग और हरे रंग में यह मूर्ति सजाई गई है। और भैया बोल रहे हैं कि इस मूर्ति को बनाने में हमें 1 महीने का समय लगा है। तो हम लोगों ने कहा कि यह मूर्ति काफ़ी ही सुंदर बनाई गई है। इस तरह से हम लोग फिर बढ़ चुके हैं दूसरे मूर्ति को देखते हुए। यहाँ पर एक छोटी वॉलंटियर जो प्रसाद बांट रही है, इससे प्रसाद लेते हुए हमने पूछा किसकी मूर्ति है, तो वो कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुराते हुए हंसने लगी। फिर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं दूसरे पंडाल की तरफ। दोस्तों हमें पता चला है कि आगे कहीं एक पंडाल है, वहाँ पर राधा और कृष्ण का थीम बनाया गया है। वहाँ पर राधा कृष्ण बन करके 2 लोग हैं जो कि वहाँ पर अपना डांस परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं उसी पंडाल की खोज में और तब तक हम पहुँच चुके हैं दूसरे पंडाल में। चलिए देखते हैं आगे।
दोस्तों यही वह पंडाल है, यही है वह डांस परफॉर्मेंस है राधा कृष्ण की थीम का, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही जगह पर पंडाल में चलते हुए कई लोगों से सुना था। तो हम लोग आखिरकार यहाँ पर पहुँच ही गए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन लोगों का डांस परफॉर्मेंस रहा है। हम लोग देर तक यहाँ पर रुके रहे और बहुत ही मज़ा आया इनका डांस देखते हुए हम लोगों को। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नीला ड्रम थीम वाले पंडाल में, जो कि मेरठ की एक लड़की थी मुस्कान, जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को काट करके एक नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से पैक कर देती है। उसी थीम पर यह बनाया गया। और आप लोग ये जो मिसाइल देख रहे हैं, यह मिशन सिंदूर के तहत बनाया गया है। यहाँ पर नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर या मिशन सिंदूर, बात एक ही है। दोस्तों जब पहलगाम में अटैक हुआ था, वहाँ पर जो है कि लोग घूमने गए थे, नए नवेले दंपति हैं जो पहलगाम में अपना शादी की बात घूमने गए थे या कहें तो दोस्तों वहाँ पर कुछ आतंकवादी थे जो कि इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन कर आए और लोगों से उनका धर्म पूछा, और उसके बाद उन लोगों ने जो हिंदू लोग के धर्म के थे उन लोगों को सीधे ही गोली मार दी। फिर जो इसी के तहत रात को ऑपरेशन सिंदूर चला था। इस सारे थीम को इस पंडाल में काफ़ी अच्छी तरह से कलाकारों ने सजो कर दिखाया है और बहुत ही अच्छा
दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शिव जी का तांडव चल रहा है आगे एक पंडाल के पास में, और हम लोग देख रहे हैं इस समय शिव जी जो है डांस कर रहे हैं। काफ़ी ही ज़बरदस्त, काफ़ी ही अच्छे तरीके से कलाकार ने शिव जी का किरदार निभाया है और बेहतरीन डांस कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं और आगे मज़ा लेते हैं देख कर कि यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और यहाँ पर एक आग जलाते हैं और कुछ पाउडर है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं शिव जी और उसको आग में फेंकते हैं तो वह आग जो है काफ़ी ज़्यादा जल उठती है। देखते रहिए आप लोग।